चलिए आज का टॉपिक है 6A में सजातीय एवं विजातीय पद है। इसमें आपको 6A में पहला प्रश्न दिया गया है, कुछ व्यंजक आपको दिए गए हैं, उसमें से आपको क्या छांटना है? पद छांटना है। क्या लिखा है दिए गए व्यंजक? गौरव हम बता रहे हैं ना? हाँ तो इधर ध्यान रहे, आपस में बात मत करिए, कुछ बात करनी है तो आप मुझसे डायरेक्ट करिए। व्यंजक दिए गए हैं, उसमें से आपको पद छांटने हैं। ठीक, तो दो वर्ड लिखे हैं, व्यंजक और पद क्या होते हैं। ठीक, किसी भी सवाल में व्यंजक क्या है और पद क्या है। जैसे कोई सवाल आपको लिखे गए हैं 6x की घात 2 ऋण 5y धन z, अगर ये पूरा अगर हम कहेंगे तो ये क्या है? व्यंजक। 6x की घात 2 ऋण 5y धन z, जितने इस तरह के सवाल दिए रहेंगे पूरे समूह में लिखे रहेंगे, इसको हम बोलेंगे व्यंजक। क्या बोलेंगे? व्यंजक। जैसे आपके अभ्यास में कक्षा 6 में पाठ 6A में पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से पदों को छांटिए। ठीक है, तो पहले हमको पता होना चाहिए कि व्यंजक क्या होते हैं और पद क्या होते हैं, तभी तो छांटेंगे। तो जैसे ये सवाल लिखा है ना, तो ये पूरे को हम क्या पढ़ेंगे? व्यंजक। क्या पढ़ेंगे? और इसमें से हर को अलग अलग कर देते हैं। जैसे पहला 6x किससे किससे मिलकर बना है ये? तो 6x की घात 2 से मिलकर बना है, ऋण 5y से मिलकर बना है और धन z से। ये तीनों क्या है? अलग अलग कर दो तो ये क्या हो जाते हैं? पद। क्या हो जाते हैं? पद। मतलब इस व्यंजक को बनने में कितने पद लगे हैं? 3 पद। कितने पद लगे हैं? 3 पद। और इस दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि ये त्रिपदीय व्यंजक है। व्यंजक और पद दोनों समझिए। व्यंजक क्या होते हैं? जब ये पूरे क्या लिखे रहे हैं? समूह में लिखे रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं व्यंजक। क्या बोलेंगे? और जब इसमें से सभी जो है पदों को अलग कर लेते हैं, ये होता है एक चीज, इसका क्या होता है? पद होता है। क्या होता है? पद। ये क्या है? पद। और ये क्या है? व्यंजक पूरा। तो व्यंजक और पद समझ में आया? तो पहला प्रश्न आपका जो था उसमें हमें लगता है अब आप सब कर लोगे। उसमें से कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है 7वां 8वां 9वां 10वां, क्योंकि उसमें गुणांक पूछ लिया गया है ना कि निम्नलिखित का या इस पद का क्या बनाइए? गुणांक बनाइए। ठीक, जैसे इसमें एक प्रश्न है कि ऋण 3y की घात 2 में y का गुणांक पूछा है। y का गुणांक पूछा है। इसको पढ़ने से पहले अब चलो हम गुणांक पढ़ लेते हैं। गुणांक ठीक, अभी आप खुद करोगे, सारा प्रश्न खुद करोगे। गुणांक है क्या? कोई पद होता है तो वो चर और अचर दोनों राशियों से मिलकर बना होता है। जैसे अगर हम कह रहे हैं 5xy एक पद है, एक पद है ना? पद है, तो इसमें ये राशि कौन सी है? चर राशि। मैं बताया पढ़ा चुके हैं पिछले कक्षा। और ये क्या है? अचर राशि है। तो दो राशियों से मिलकर के एक पद बन गया। ठीक है, अब इसमें गुणांक, जैसे अगर हम कहें, अभी देखिए इसी में गुणांक मतलब उसमें किसका गुणा हुआ है। अगर हम पूछे xy का गुणांक क्या है? xy का गुणांक क्या है? कि xy का गुणांक क्या है जिससे ये 5xy बना है? तो इस वाले में xy का गुणांक क्या है? 5। क्या है? 5। फिर इसी में देखिए अगर मैं पूछूं इसमें 5x का गुणांक क्या है? 5x का गुणांक क्या है? तो 5x है ही, बचा क्या? तो जो बचा वो उसका क्या हो जाएगा? गुणांक हो गया। और इसी में देखिए अगर मैं पूछूं 5y का गुणांक क्या है? 5y का गुणांक क्या है? तो क्या बच रहा है? x। तो 5y का गुणांक क्या है? x। ठीक, कोई भी प्रश्न दिया हो गुणांक आपको निकालना है, बहुत इजी है। कोई भी प्रश्न दिया है उसको छोड़ करके अगर हम कह रहे हैं ऋण 3z की घात 2 xy दिया है प्रश्न, इसमें पूछ रहा है ऋण 3z की घात 2 xy में z की घात 2 xy का गुणांक क्या है? तो क्या होगा गुणांक बताइए? ऋण आ गया। ठीक, अगला इसी में पूछते हैं, प्रश्न चेंज कर दीजिए। ऋण 3z की घात 2 का गुणांक क्या है? मतलब ऋण 3z की घात 2 xy पूरा पद है, इसमें कह रहा है ऋण 3z की घात 2 का गुणांक क्या है? क्या है? अगला कहाँ है आ रहा है? ठीक है, xy हो गया। फिर प्रश्न चेंज करिए, ऋण 3z की घात 2 y का गुणांक क्या है इसमें?
हाँ समझ रहे, गौरव समस्या हम समझ रहे हैं, पहुंचने दो, एक एक स्टेप पहुंचेंगे। ठीक, ये तो बात होगा। गौरव को समस्या आ रही है सवाल में, वहां लिखा है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड में एक्स वाई जेड का गुणांक पूछा है। अब इसमें गौरव कह रहे हैं कि मैडम इसमें तो पूरा दे दिया गया है, अब इसका गुणांक क्या होगा। ठीक, तो इसके आगे हम एक लिख सकते हैं जी मैम, लिख सकते हैं जी मैम, चाहे लिखो चाहे ना लिखो। जब पूरा पूरा कह दिया तो इसका गुणांक क्या होगा, एक है गुणांक की नहीं है, एक से इसमें गुणा करोगे तो ये जितना मान है उतना ही तो रहेगा, चेंज होगा। अब बताइए अभ्यास 6A में कोई ऐसा प्रश्न है जिसको आप नहीं कर पाओगे, कर लोगे, डन। तो इस पार्ट में पिटाई हो जाएगी। अभी इस पार्ट में हमने व्यंजक और पद दोनों को बता दिए, व्यंजक और पद दोनों बता दिए। उसके बाद हमने आपको पदों को छांटना बता दिए। ठीक, उसके बाद गुणांक बता दिया, किसी भी पद में उसका गुणांक आप कैसे निकालेंगे। आ गया, क्लियर? अब तो नहीं भूलोगे। अगला पढ़िए, 6B आ जाइए। 6B करने से पहले तीन चीज हम पढ़ा रहे हैं, तो आप देखो पाठ अपने आप कर लोगे। देखिए हम करेंगे सजातीय एवं विजातीय पद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सजातीय एवं विजातीय, सजातीय एवं विजातीय पद। नाम से देखिए, सजातीय मतलब जो एक जाति के जो हो, ठीक है, जो एक जैसे दिखते हो, जो एक समान हो। और विजातीय मतलब जो अलग हो। जैसे लगातार अगर इस कमरे में हम बकरी रख दें, पूरी बकरी से भर दें, तो हम कहेंगे क्या, ये सजातीय बकरी है, मतलब सजातीय कमरा है, या कहते इसमें सजातीय ग्रुप भरा हुआ है, बकरी है। मगर अगर इसमें दुई बकरी, दुई भैंस, दुई भेड़, दुई सुअर, दुई गाय, कुछ अलग अलग अगर जानवरों को रखेंगे तो क्या ये सजातीय वो रहेगा? क्योंकि इसमें तो सारे तरह के जानवर हैं। वैसे ही देखिए समान और असमान, या हम सजातीय और विजातीय। देखिए जैसे कोई पद हमने लिखा x की घात 2 y, ठीक, दूसरा हमने लिखा x की घात 2 y, फिर हमने लिखा x y की घात 2, फिर हमने लिखा z x y लिख दिया, ठीक, z y x लिख दिया, फिर हमने लिखा 3z x y लिख दिया, फिर हमने लिख दिया 3x की घात 2 y लिख दिया। कुछ हमने पद लिखे हैं, आपके सामने लिखे हैं, दिख रहे हैं। अब देखिए इसमें सजातीय और विजातीय कैसे होंगे। सजातीय में आप संख्या मत देखिएगा, अचर राशि काउंट नहीं होती है, ठीक, यहाँ 5 3 इससे मतलब नहीं है। आपको मतलब किससे है, जो अचर राशि आपके पास लिखी हुई है, ठीक, उससे मतलब। तो आप देखिए कि जितना हमने लिखा है इसमें है, तो इसी तरह सेम कितने लिखे गए हैं इसमें, और कहीं है 3, हाँ 3, एक ये है जी, ये सेम नहीं है सेम नहीं, ये है नहीं, वो नहीं, वो नहीं, ये हाँ, ये है और ये है। तो अगर हम कहें कि दिए गए व्यंजक में, दिए गए प्रश्नों में सजातीय पद छांट करके लिखिए, तो हम यहाँ हेडिंग डालेंगे सजातीय पद। और सजातीय पद के सामने पहले नंबर 1 पे सजातीय पद क्या है, ये है 5x की घात 2 y, कॉमा क्या है x की घात 2 y, फिर कॉमा 3x की घात 2 y। ये सारे हमारे क्या हैं, सजातीय पद, ठीक, क्या है। इसमें कहोगे कि मैडम यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो मैंने पहले ही बता दिया कि संख्यात्मक मान नहीं देखना है आपको, जो बीजीय राशि है या जो चर राशियां हैं उनको देख करके आपको सजातीय या विजातीय छांटना है। और देखिए और सजातीय क्या क्या है, चलो x y छोड़ दो, ये z x y जी मैं, ये एक है, ये भी है वही, चाहे आगे लिखो चाहे पीछे लिखो सेम है। एक ये और ये तीनों सेम है कि नहीं है? जी मैं, है सेम, जी मैं, है जी मैं। आप कहोगे यहाँ ZXY यहाँ ZYX है, तो इसका मतलब कोई नहीं, चाहे इसको पहले लिखो चाहे उसको पहले लिखो। तो सजातीय पद देखिए आपकी बुक में भी है, सजातीय पद किसे कहते हैं या विजातीय पद किसे कहते हैं। तो जिन पदों के बीजीय गुणनखंड आपस में समान होते हैं उन्हें सजातीय पद या समान पद कहते हैं। चाहे
चाहे सजातीय पद बोलो चाहे समान पद बोलो। और विजातीय पद उसे कहते हैं जिसमें बीजीय गुणांक आपस में समान नहीं होते हैं, उन्हें हम विजातीय पद या असमान कहते हैं। ठीक है, अब ये दो है, ये दोनों, इसमें सजाती ये हो गया, इसमें सजाती ये हो गया। अब हम कहें कि जैसे अभी इस पे बेस पे कुछ सवाल आपको होगा, पहले देखिए किताब में देखिए, जैसे 6y और 7y है, बताना ये सजातीय पद है कि विजातीय पद है। इसको अगर हम कहें कि इसमें लिखना है ये सजातीय पद है कि विजातीय पद है, क्या है? विजातीय। तेज से बोलिए, विजातीय पद है, क्योंकि यहाँ x है यहाँ y है। या तो इनको चाहे विजातीय पद बोल दो चाहे असमान बोल दो। क्या बोल दो? असमान। दूसरा लिख रहे हैं, बताइएगा क्या है? दूसरा लिख रहे हैं 13x, ऋण 7x, ये सजाती है कि विजाती है? सजाती है। दूसरा बताइए, तीसरा वाला देखिए, m की घात 2 और 9 m की घात 2n, बताइए ये सजाती है कि विजाती है? पहले देख लीजिए, m की घात 2 फिर है n की घात 2m, ये सजातीय पद है कि विजातीय पद है? विजातीय पद है। विजातीय को ही हम असमान भी बोल सकते हैं। तो दूसरा वाला जो प्रश्न था उसमें ये बच्चे जो 8 वाले करके लाए थे वो बता नहीं पा रहे थे। ठीक, तो आप हल क्या करेंगे? इसमें लिखा है निम्नलिखित सजातीय पद छांटिए, है ना? तो पहला प्रश्न लिखेंगे, पूरा सवाल आप बता देंगे, फिर उसमें नीचे लिखेंगे सजातीय पद। सजातीय पद में जो सजाती है वही उठा करके आप उसमें लिख देंगे। इस तरह सवाल होगा। मतलब सबसे पहले आप क्या करेंगे? सवाल को नोट करेंगे, ठीक, फिर नीचे डालेंगे सजातीय पद बराबर, तो इसमें से जो जो सजाती होंगे उनको उठा करके आप नीचे लिख देंगे। आप कर लोगे? कोई दिक्कत? इसी तरह दूसरा है बेटा, निम्नलिखित में सजाती युग्मों पर सही का निशान लगाइए, यही है ना? तो जितने भी आपको अगर सजाती है तो उस पे सही का निशान लगा दीजिएगा, और विजाती है तो गलत का निशान लगा दीजिएगा। ठीक है, क्लियर? कर लेंगे? तो अभ्यास क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो, किसी बच्चे को दिक्कत हो तो खड़े होकर के पूछ लो। व्यंजक ना समझ में आया हो, पद ना समझ में आया हो, सजातीय विजातीय पद ना समझ में आए हो, सजातीय और विजातीय, उसका एक जो है हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रयोग करेंगे। मतलब प्रयोग क्या, एक क्रियाकलाप करेंगे जिसमें आप या करके इसमें आप हमको छांट करके दिखाएंगे सजातीय पद क्या है विजातीय। ये हमारे सामने कुछ फ्लैश कार्ड हैं, ठीक है, लिखे हुए हैं, इसमें कुछ हमने पद लिखे हुए हैं, बीजीय पद लिखे हुए हैं। जिसका नाम मैं लूंगी वो यहाँ आएगा। ठीक, उसमें से अगर मैं कह रही हूँ 2 सजातीय पद छांट के दिखाइए, ठीक, 3 सजातीय पद छांट के दिखाइए, तो आप उसमें से उठा करके वो यहाँ रखेंगे। क्लियर? खेल समझ में आया? एक तरीके से गेम है। चलिए सबसे पहले कक्षा 6 से शुरू करते हैं। कोमल आ जाओ, ठीक, आ जाइए। ये फ्लैश कार्ड आपको दिख रहा है? दिख रहा है ना? सब दिख रहे हैं? इसमें से मुझे कोई 3 सजातीय पद फ्लैश कार्ड निकाल के दिखाओ। 3 सजातीय फ्लैश कार्ड निकाल के अलग करो। आपके पास समय है 1 मिनट, कोई भी 3। जिसका 3 ना हो वो हटा देना, जिसका 3 होगा वो रख देना। जो रखो यहाँ रखो, अलग कर फैला के रखो, तो जूम कर देना। क्या है? जेड एक्स की घात 3 है, 5 एक्स की घात 3 है, एक्स की घात 3 है। ये सजाती हैं? फिर से देख लो एक बार, ये सजाती हैं? हाँ, फिर से चेक करो। अच्छा चलिए, आपकी हेल्प करने के लिए साक्षी आप आ जाओ। दोनों लोग मिल करके 3 सजाती है इसमें छांट के दिखाइए। कोमल का दिमाग काम थोड़ा कम कर रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूज। 2 तो निकाली थी, उसको ले गए। ठीक है, इन्होंने ये 3 रखा है सजाती में, ये सही है?
हाँ, इसको सही कर दो बेटा, या फिर कोई और 3 सजातीय पद यहाँ निकाल करके फ्लैश कार्ड निकाल के रख दो। जिसके 3 होंगे वही तो उठाओगी, जब 3 है ही नहीं, अगर उस चीज के 3 फ्लैश कार्ड नहीं है तो आप उसको मत उठाइए। खोजिए, आप इसमें से ध्यान से खोजिए। आप लगाइए यहाँ पे, इसी के पीछे लगाइए। क्या है? 3ZXY XZY XZXY, ये 3 है ना, सेम है कि नहीं है? ये हुआ ना सजाती फ्लैश कार्ड। आप वाले में क्या है? इसमें Z है, इसमें Z है, इसमें Z है, नहीं है ना, तो ये कैसे सजाती हो गए? नहीं है ना। और इसमें देखिए यहाँ ZXY इसमें भी है, ZXY इसमें भी है, ZXY इसमें भी है, इसलिए ये क्या हुए? सजाती है। ठीक, आई बात समझ में? फिर कर लोगी? साक्षी के लिए ताली बजा दीजिए सब। अब एक लोग और आ जाए 7 से। कौन आएगा 7 से? कौन आएगा? अपने आप आइए। अपने आप नहीं आएंगे? आओ, वेरी गुड पल्लवी, इसके लिए ताली नहीं पहले। कम से कम अपने आप खड़ी तो हुई, यही चीज आप में कमियां हैं। चलिए बेटा, इसमें से मुझे कोई 2 सजातीय पद छांट के दिखाइए। 2 सजातीय फ्लैश कार्ड यहाँ रख दीजिए। वेरी गुड। देखिए क्या इन्होंने निकाला है, क्या निकालो बताओ? 2y 2 फ्लैश कार्ड थे, ये यहाँ रख दिए। अच्छा चलिए, इसी को अब 3 कर दीजिए। तो 2 कहे थे, अब 3 सजातीय फ्लैश कार्ड निकालिए। इसका है कोई? देखिए, ना हो तो इसके अलावा कोई 3 दूसरे निकालिए। नहीं है? चलो, एक ये हो गया। अब कोई और 2 फ्लैश कार्ड निकालो सजाती, कोई और 2 सेम निकालो। चलो, कोई और 2 सेम निकालो। एक जोड़ा तो ये हो गया, और कोई 2 फ्लैश कार्ड निकालो सेम। करिए, निकालिए, आराम से निकालिए, कोई घबराहट नहीं। ये हमारी क्लास है, हम करके सीखेंगे तभी तो सीख पाएंगे। पढ़ा हमने दिया आपको, अब आप करिए। ये फ्लैश कार्ड आपके लिए बनाए हैं। कोई और 2 निकालो, इससे मैच ना है, कोई अलग, कोई भी 2 सेम सेम निकाल दो। मम्मी, चलो निकालो। यार इधर देख लो, इधर नहीं है, तुम्हें दिख नहीं रहे हैं? क्या निकाले हो? XY निकाले हो ना, तो नंबर से कोई मतलब ही नहीं है आपको। XY और कहाँ लिखा हुआ है? देखिए, नंबर से कोई मतलब नहीं कि सेम सेम निकालेंगे आप। ये मैंने कहा ना नंबर। ये दूसरा है, निकाला है 3XY और XY। सजाती और विजाती में मैंने क्या कहा? नंबर आपको नहीं देखना है, सिर्फ ये जो ये चर संख्याएं हैं, बीजीय संख्याएं, इनको देखना है। ठीक है, एक ये रहा 5XY, ठीक, यहाँ भी है 2XY, इसके 4 निकल गए। चलिए अच्छा, अलग अलग रखिए तो कक्षा 8 वालों को बुलाते हैं। ठीक, 7 हो गया, 6 हो गया। कक्षा 8 से कौन आएगा? हाँ, कक्षा 8 से नीरज जी आए हैं हमारे सामने। ये निकालेंगे, आपको बड़ा टास्क दे रहे हैं। आपको 3 जोड़े निकालने हैं। कितने जोड़े निकाले हैं? 3 जोड़े। प्रश्न समझिएगा, 3 जोड़े सजातीय पदों के निकालने हैं। कोई 2 जोड़ा करके 3-3 निकालिए, मतलब 2-2 के जोड़े में 3 सजातीय फ्लैश कार्ड आपको अलग करने हैं, सिर्फ 2-2 के जोड़े में। ठीक, 2-2 फ्लैश कार्ड निकालने हैं जो सेम सेम। चलो, पहला, दूसरा, आगे एक जोड़ा और निकालिए। अच्छा, चौथा है, कोई 3 जोड़े में निकालिए। 3 सजातीय पद छांट के दिखाइए, सेम 3।
इसमें भी आप इसको 3 कर सकते हो अगर है तो, ठीक। या अलग भी बना सकते हो, अगर है अवेलेबल तो आप अलग बनाइए। क्या बना? एक्स स्क्वायर वाई इसमें है, ठीक है। ये देखिए नीरज ने 4 जोड़े निकाले हैं सजातीय पद के, 2x 2xy 5xy, दूसरा जोड़ा 5x क्यूब ये तीसरा जोड़ा है, x की घात 2y 4x की घात 2y 5x x की घात 2y, 4 पद इन्होंने निकाले हैं सजातीय पद के, ठीक है। जोरदार तालियां हो जाइए इनके लिए। एक्टिविटी में मजा आया आपको? हाँ। लंच के बाद ये सारे फ्लैश कार्ड में रखूंगी हर क्लास में, ठीक है। हर क्लास का 2-2 बच्चा एक मॉनिटर में बना दूंगी, वो अपने सामने सबसे करवाना है, ठीक है। नीरज को और अंकित को ये जिम्मेदारी मैं देती हूँ कि जितने भी बच्चे हैं सबसे एक बार चाहे 2 फ्लैश कार्ड निकलवाइए सजाती के, निकलवाना है। कक्षा 8 वाले बच्चे 6-7 दोनों का कराएंगे, ठीक, इसी क्लास में। क्लियर? अब इसमें से हमें नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे निसंकोच पूछ सकते हैं, ठीक। अब जो अभ्यास है 6A और 6B, इसमें के सारे सवाल आप फिर से करेंगे। अभी तक तो मैंने पढ़ाया